पाकिस्तान का शरह नमू जिसे जीडीपी कहते हैं वो 4% से 5% रहेगा। जब साल की इब्तदा हुई तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की जो ग्रोथ की बात की वो 1 और 1.5% की। स्टेट बैंक ने भी 1.5% की। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने 2.1% की। मेरा 17 साल 18 साल का तजर्बा और जो मैं लोगों से बात करता था और जिस तरीके से हमारी मईशत खुली थी, ये मैंने कोई 15 दिन पहले नहीं, 20 दिन नहीं, मैंने पिछले साल जुलाई अगस्त से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि इन सारों को मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस साल शानदार आएगी और 4 से 5% आएगी। साल जैसे जैसे गुजरता गया लोग मेरे से सवाल भी करते गए और मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते 10 दिन तक भी जो है किसी को यकीन नहीं था और लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को खुदा समझते हैं। इन्होंने हमेशा से पाकिस्तान जैसे मुल्क को दबाने के लिए पाकिस्तान की हमेशा गलत जो है फोरकास्ट की, ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आ सके, पाकिस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस ना बढ़ सके। हम छोड़े सरमायाकारी, हमारे अगर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो हमें सरमायाकारी की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारी हुकूमत भी जो है क्योंकि कंफ्यूज हो गई कि यार ये आईएमएफ तो पता नहीं इतना बड़ा इदारा है, इतने बड़े बड़े दिमाग के लोग हैं, जब वो ये कह रहे हैं तो फिर क्या होगा। फिर हमारे कुछ जिसे कहते हैं रिटायर्ड मईशतदान, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और उनकी सियासी वाबस्तगियाँ भी इस तरह की थी कि वो या पहली बात तो ये कि उनके बस की बात नहीं थी ये प्रेडिक्ट करना। मैं ये समझता हूँ क्योंकि दफ्तरों में बैठ के काम नहीं होता, घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है, मिलना पड़ता है, रोज़ाना की बेसिस पे जो है चीज़ों को देखना पड़ता है। और दूसरा ये कि कुछ वो भी पार्ट थे क्योंकि उनको इस हुकूमत ने कोई ख़ास हिस्सा नहीं दिया किसी काम में, तो जितना मुखालिफ बोल सकें, लोगों को जो है मायूस कर सकें वो किया। बहरहाल हुकूमत एक प्रोसीजर होता है, बजट से पहले जो है नेशनल अकाउंट्स कमेटी बैठती है और वो तखमीना लगाती है कि पाकिस्तान का शरह नमू कितना इस साल रहेगा। और अभी हफ्ता 10 दिन महीना पहले जो है स्टेट बैंक भी 3% पे था, हुकूमत पाकिस्तान भी 3% में थी। आज इन्होंने बहरहाल 4% के करीब ऐलान कर दिया है। मैं अब भी समझता हूं कि ये 4% नहीं है, ये 4% से ज़्यादा है, ये 5% के करीब हो जाएगा। यूजुअली 6-8 महीने के बाद जो है, क्योंकि जब पूरा साल ख़त्म हो जाता है, सारा डाटा कलेक्ट होता है, उसके बाद फाइनल नंबर आता है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को, पिछले वज़ीर ख़जाना को भी क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि ये उनका साल था, ये शौकत तरीन साहब को क्रेडिट नहीं जाता। इसके अलावा जो इकनॉमिक टीम, असद उमर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले पूरे साल। कोरोना, एनसीओसी, उसको अगर वो ना ये काम करते तो शायद ना होता। फिर उसके बाद जो है हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, जितनी तारीफ़ की जाए उस आदमी की तो कम है। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे उस बंदे से प्यार है, जितना उसने इस मुल्क के लिए किया, और जो अगर उसकी पॉलिसी ना होती तो हुकूमत कभी भी ये तारीखी कामयाबी नहीं ले सकती। अच्छा, मैंने इसको तारीखी कामयाबी बोला है। पाकिस्तान में जीडीपी तो 4-5% आते रहे, लेकिन जिस हालात में हमने ये जीडीपी उठाई है 4 से 5%, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी पूरी दुनिया में किसी की मईशत इस तरीके से नहीं उठी जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत नीचे से उठी है। भारत तबाह बर्बाद हुआ हुआ है, बांग्लादेश तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। अच्छा, फिर हमने मईशत जो है ना सिर्फ मकामी, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमने उठाई अपनी। हालांकि याद रखें कि हमारी कॉटन की क्रॉप बहुत ही ख़राब थी। जो डेटा तो बहुत सारा है, नंबर मैं बोलूँगा कंफ्यूज हो जाएंगे आप सारे भी। मईशत 4% के करीब अभी ऐलान हुआ है, मेरे हिसाब से 5% होगी। दूसरा, ज़राअत इस साल जो है 2.25% से बढ़ी है, अच्छी खबर है। और ज़राअत इस दफ़ा जो बढ़ी है वो मेजर क्रॉप से बढ़ी है, यानी कि हमारी लगभग 2% जो है आबादी जो है हर साल बढ़ती है, 1.5 से 2%। ज़राअत अगर 2% से ज़्यादा आएगी तो आपके मुल्क में खुराक की किल्लत नहीं होगी। तो इस दफ़ा ये हुआ। और आपकी जो गंदम है, मिसाल के तौर पे गंदम की जो फसल है वो इस साल 8% से बढ़ी है। चावल की फसल 13.5% से, चीनी की फसल 22, शुगर केन 22% से। तो जो खाने पीने की मेन इंडस्ट्री है, वो चीज़ें हैं वो बड़ी हैं हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा। हुकूमत को एक टारगेट बताना चाहिए कि अगर हमारी पॉपुलेशन 2% से बढ़ी है तो हम 5-6% इससे बढ़ाएं, और बढ़ सकती है। पाकिस्तान की बहुत लो बेस है,
ज़रा सी टेक्नोलॉजी, सरमाया और कॉन्फिडेंस दे तो हमारी ये ज़रात ही हमें जो है पार करा देगी। फिर उसके बाद इंडस्ट्री, अभी भी मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के सिर्फ 3.5% नंबर दिया है। पिछले महीने 22% से ग्रो की है और 9 माह में जो है हम जो है तकरीबन 9.5-10% पे पहुंच चुके हैं। ये नंबर रिवाइज होगा और इंडस्ट्री में अक्रॉस द बोर्ड अच्छी कारकर्दगी है। तो क्या उसकी बात करना, सर्विसेज सेक्टर 4.4%। याद रखें, मैं आपको बताता हूँ, सर्विसेज सेक्टर पूरी मईशत का 50% से ज़्यादा है। अगर ये परफॉर्म करता है तो आपकी जीडीपी ग्रोथ ठक करके उठती है। इसमें एक सेक्टर अभी भी ऐसा है जिसने बिल्कुल ना होने जैसी कारकर्दगी दी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और वो वजह है क्योंकि पूरे मुल्क की एयरलाइंस बंद हो गई थी, अंदरून मुल्क सफ़र बंद हो गया था। वो 0.6% है। अब जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो अगले साल हम इसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की देखेंगे टूरिज़्म के साथ। जो अब सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी का हजम कितना हो गया है। पाकिस्तान की जीडीपी का हजम हो गया है 48 ट्रिलियन रुपीस, जो 15% से पिछले साल से बढ़ा है। लेकिन आप कहेंगे अभी तो मुज़म्मिल साहब आप कह रहे थे कि 4% ग्रो हुई है, तो ये जीडीपी कैसे 15% बढ़ गया। इसमें एक बैड न्यूज़ है कि महंगाई की शरह 10-11% है और 4% जो है हमारी ग्रोथ बढ़ी है। तो 15% जो है मईशत का हजम बढ़ गया है। पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तान की अब डॉलर में $1500 $1550 हो गई है। अगर रुपए में देखें औसतन फी बंदे की 30,000 से आमदनी बढ़ी है। एक तरफ ये फिगर दिया जा रहा है कि जी मुल्क में इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, पता नहीं कहाँ से देते हैं। कुछ इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, वो जो टीका टीका बोलते रहते हैं और लोग ये बगैर तहकीक के। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि ये 30,000 से जो आमदनी इसलिए बढ़ी है, ये अमीर अमीर हुआ है ज़्यादा और गरीब थोड़ा सा और गरीब हुआ है। लेकिन हमेशा से इकॉनमी की एक साइकिल होती है कि जब अमीर अमीर होता है तो उसको मजबूरी तौर पे जो है जब वो कारोबार और बढ़ाता है तो तनख्वाहें देनी पड़ती हैं लोगों को ताकि वो बढ़ सके। इस साल हुकूमत बजट में तनख्वाहें बढ़ाने वाली है। मिनिमम वेज पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया 20,000 कर देगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आम आदमी के लिए भी अच्छी खबर लाने वाली है। बस उम्मीद का साथ बांधे रखें और ये जो है मैं समझता हूँ बुरा वक्त हमारे पीछे चला गया है। इस हुकूमत को मज़ीद काम करने दें, आप इसके मज़ीद अच्छे नताइज देखेंगे। आखिर में फिर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मुझे भी दी और ये तमाम मामले हुए और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।